नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज हम बात करने वाले हैं मालेगांव ब्लास्ट कांड की, जिसमें आज फैसला आ चुका है, जिसका लंबा इंतजार भी उन सभी 7 आरोपियों को करना पड़ा, पीड़ा में रहना पड़ा, परेशान होना पड़ा, पर आखिरकार आज फैसला आ गया और उन्होंने इसे सत्य की जीत भी बता दिया। 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला आया और सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट का कहना है कि इन 7 आरोपियों के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर इनको दोषी माना जाए। कोर्ट ने यह माना कि मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत और कई लोग घायल भी हुए थे, लेकिन ब्लास्ट मोटरसाइकिल से हुआ, इसको लेकर कोई सबूत कोर्ट में नहीं पेश किए गए। बताया यह भी जा रहा है कि जो चश्मदीद गवाह थे वो सारे अपने बयान से पलट गए, जिसके बाद कोर्ट के पास ऐसा कोई आधार नहीं बचा जिससे 7 लोगों को आरोपी माना जाए। लिहाजा अदालत ने मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत के फैसले के बाद अब बहस छिड़ गई है, तो क्या फिर इन निर्दोष लोगों को झूठे केस में फंसाया गया था? अगर केस झूठा था तो महाराष्ट्र पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा हमेशा ये आरोप लगाती थी सभी लोगों को झूठे केस में फंसाया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा है कि इस धमाके में इस्तेमाल की गई बाइक प्रज्ञा ठाकुर की थी, ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। जस्टिस लोहाटी ने कहा कि मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर मिटा दिया गया था और इंजन नंबर संदेह के घेरे में है। साध्वी के मालिक होने का कोई सबूत नहीं है और ना ही ये साबित करने का कोई सबूत है कि गाड़ी उनके कब्जे में थी। जज ने कहा कि बाइक में बम रखने का कोई सबूत नहीं मिला। कर्नल पुरोहित के खिलाफ भी कोई साक्ष्य नहीं मिले। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस लोहाटी ने कहा कि इस केस की जांच 3 से 4 एजेंसियां कर रही थी, लेकिन आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं मिले। उन्होंने कहा है कि इस मामले में कश्मीर से आरडीएक्स लाने के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं और प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया कि ब्लास्ट की जगह मिली थी उसमें आरडीएक्स लगाया गया था। हालांकि आरोपी की बाइक वहां थी, ये साबित हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर आरोप था कि वे कश्मीर से आईडीएक्स लाए और अपने घर पे उन्हें बनाया। जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि ये कोर्ट में साबित नहीं हो पाया। जज ने कहा हालांकि आरोप है कि आरडीएक्स लाया गया और उसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन पुरोहित के घर में आरडीएक्स रखे होने का कोई सबूत नहीं है और ना ही ये दिखाने का कोई सबूत है कि उन्होंने इसे इकट्ठा किया था और उसके घर पे बम बनाया गया। जज ने यह भी कहा कि घटनास्थल से कोई खाली खोल बरामद नहीं हुए, जबकि फायरिंग की बात कही गई थी, न ही कोई फिंगरप्रिंट या डीएनए सैंपल लिया गया। यानी कोर्ट को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर वो किसी को दोषी ठहराए। लिहाजा कोर्ट ने इस मामले में 7 लोग, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, इन सभी लोगों को बरी कर दिया है। दरअसल ये पूरा जो मामला सितंबर 2008 का है। सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले एक विस्फोट हुआ। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा घायल हो गए थे। सालों तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए। शुरुआत में इस मामले की जांच एटीएस ने की थी। हालांकि 2011 में एनआईए को जांच सौंप दी गई। 2016 में एनआईए ने अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कई अन्य आरोपियों को बरी करते हुए एक आरोप पत्र दाखिल किया था और घटना के लगभग 17 साल बाद आए इस फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और अब फैसला आया तो 7 आरोपी जो हैं बरी हो गए हैं। अब इस पर सियासत भी खूब है और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल भी है। महाराष्ट्र प्रशासन पर भी सवाल है कि आखिर गुमराह क्यों किया गया, क्यों बार बार कहा गया कि यह आरोपी हैं अगर उनके पास सबूत नहीं थे। तो अब ये भी हम मान सकते हैं कि जिस तरह से
ये पूरा मामला हुआ था, मालेगांव ब्लास्ट हुआ। उसके बाद कांग्रेस लगातार कई तरह के आरोप लगा रही थी, चाहे वो सोनिया गांधी हो, दिग्विजय सिंह हो या कई बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के हों, वो कई तरह के आरोप लगाते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया दिग्विजय सिंह ने कि भगवा आतंकवाद है, हिंदू टेररिज्म का यहाँ पर काम हो रहा है। तो इसे लेकर के अब जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाएगा दिग्विजय सिंह का जो आरोप उन्होंने लगाए थे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है कि ये जो जांच हुई है, ये जो बरी किया गया है वो सही नहीं है, यहाँ पर जो है गवाह पलटे गए हैं। तो वहीं अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी खुश नजर आई, फूट फूट कर रोती नजर आई। जो अत्याचार उन पर हुए इतने सालों तक, जो उन्हें सहना पड़ा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बरी हो गई और इस वक्त हमारे साथ है रामेश्वर शर्मा, भोपाल से विधायक हैं, बरी हो गई पूरी तरह से। और देखिए, कांग्रेस ने मालेगांव का सुनियोजित षड्यंत्र रचा था। कांग्रेस साधु संतों को भगवा आतंकवाद का रचना दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी की योजना के तहत मनमोहन सिंह की सरकार में रचा था। वो हिंदुओं को आतंकवादी बनाना चाहते थे, भगवा को आतंकवादी बनाना चाहते थे और इस्लामिक कट्टर आतंकवाद को बचाना चाहते थे, पाक परस्त आतंकवाद को बचाना चाहते थे और हिंदुओं को आतंकवादी कांग्रेस बनाना चाहती थी। आज मालेगांव में जो न्यायालय का निर्णय आया वो स्वागत योग्य है। कांग्रेस और सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह की गाल पर एक तमाचा है कि उनने हिंदुओं को बदनाम करने की जो योजना बनाई, अब दिग्विजय सिंह जी 100 बार सनातनियों से, भगवाओं से माफी मांगो, क्योंकि तुमने जानबूझकर साधु संतों को यातनाएं दी हैं। लेकिन प्रोसिक्यूशन फेल हो गया, ऐसा कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। हाँ, तो जो ने योजना बनाई थी, जब षड्यंत्र का होगा तो ऐसे ही होगा। धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। कल यही कहा था मिश्रा जी ने कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि आज के फैसले के बाद वो देखिए, ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, ना मुसलमान हो सकता है, ना सिख हो सकता, ना ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। उसके लिए भी वो रोती नजर आई और साथ ही साथ सत्य की जीत उन्होंने इसे करार दिया है। अब ये देखना होगा, जो जांच एजेंसियों पर लगातार सवाल उठ रहे थे और साथ ही साथ प्रशासन की कार्यशैली पर, महाराष्ट्र प्रशासन की कार्यशैली पर, अब ये देखना होगा कि कितने लोग कटघरे में खड़े होते हैं और नए सिरे से जो है प्रज्ञा सिंह ठाकुर कई लोगों के खिलाफ चाहेंगी कि इन पर जांच हो। आखिर ये साजिश क्यों की गई थी या गुमराह करने का काम कोर्ट को क्यों किया गया था, सबूत नहीं थे और झूठ फैलाने का काम आखिर क्यों किया गया था। ये अब नई बहस का विषय होगा, ऐसा माना जा सकता है। फिलहाल 7 आरोपी बरी हो चुके हैं। ये खुशी की बात सांसद प्रज्ञा के लिए भी है और साथ ही 6 आरोपियों के लिए भी है। पर अब नई बहस इसी पर कि जो जिन्होंने गुमराह करने का काम किया, जिनके पास सबूत नहीं थे, जो सिर्फ गुमराह कर रहे थे और कहानियां बना रहे थे, उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी, किस किस की कार्यशैली पर सवाल उठेंगे। क्योंकि जांच एजेंसियां लगातार बदलती रहीं, जज बदलते रहे और तारीखें बदलती रहीं। अब जब फैसला आया है तो कई ऐसे हम मान सकते हैं अपर लेवल के अधिकारी होंगे, ऐसे प्रशासन के लोग होंगे जिन पर गाज भी गिर सकती है, वो जांच के घेरे में भी आ सकते हैं और कई सारी चीज़ों का खुलासा आने वाले वक्त में हो सकता है। आप क्या सोचते हैं मालेगांव ब्लास्ट को लेकर के जो आज फैसला आया है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।